नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्त, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एच सी एफ जो मतलब कि इसके पहले जो मेथड बताया था, फ्रैक्शन मेथड पढ़ाया था, और भी वीडियो पढ़ी है, जाके लिंक चैनल पर देख लीजिएगा। दोस्त, इसमें क्या है, ये दूसरा मेथड है। जो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 घाते 3 और 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 का मासा पा ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है। What is the HCF of 2 power 3 into 3 power 4 and 2 power 5 and 3 power 2? देखो दोस्त, बात ये है कि ये जो 2 पावर के रूप में है, इसका मेथड ये जो भी एग्जाम में आएगा, जो भी ऐसे ही सवाल आएंगे, आप बढ़िया आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। और अगला क्या है, अगला है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। ध्यान से समझिए, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। जब HCF ज्ञात करना है तो जो दोनों में जो कम संख्या वाली, कम पावर वाली घात होगी, वही HCF होगा। देखो 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है, तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर 3 जो दोनों में मिलना चाहिए, 2 की पावर 3 की घात। ठीक है, 2 की पावर 3 की वाली घात है। अब इसमें 3 की पावर 4 है, तो देखो 3 की पावर 4 है, तो जो दोनों में सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी वही होगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 देख लो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। HCF क्या है, देखो ऑप्शन में है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया दोस्त, समझ में आया कि नहीं आ गया। ध्यान से समझिए, फिर से दोबारा समझ लीजिए। कह रहा है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 का मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ध्यान से समझिए, जब दोनों में, जो भी दोनों में रहेगा, अगर पावर में है तो ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है। जो संख्या का पावर कम होगा, देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 वाली संख्या होगी। जो संख्या कम होगी, 2 की पावर वाली संख्या कम होगी, वही HCF होगा। 2 की पावर 3 इसमें ले लिया, ये वाला देखो, इसमें क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, जो पावर कम होगी वही HCF होगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ये क्या हो गया, HCF हो गया। समझ में आया दोस्त। अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो एक बार और ध्यान से समझिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर दूसरी बार, 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद 3 की पावर 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार लिख सकते हैं। समझ में आया। और दूसरा क्या है कि 2 की पावर 5, इसको हम 2 की पावर 5 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। समझ में आया। अब 3 की पावर 2, इसको हम 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2, नहीं 3 है तो 3 गुणे 3, क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम देखते हैं, जो दोनों संख्याओं में जो मिलेगा वही HCF होगा। भाई ये मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब देखो 3 ही मिला है और नहीं मिल रहा है, और ऊपर नहीं है, इसमें 2 छूटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 बार है तो 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 3 वाले में देखेंगे कौन कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब तो खत्म है और अलग अलग है, नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, जो दोनों में मिल रहा है वही हमारा HCF होगा। तो 3 की पावर हम 2 बार मिला है तो 2 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, HCF। समझ में आया। अगर समझ में आया है तो कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, हाँ सर समझ में आया। ठीक है।
अगला टॉपिक क्या है, अब देखो 2 की पावर, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 3 इंटू, इसका मतलब इंटू यानी कि गुणा, गुणे 3 की पावर 10 गुणे 5, और क्यू, पी का मान इतना है, क्यू 2 की पावर 5 गुणे 3, 3 की पावर यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 7 की पावर 1, तो पी और क्यू का एचसीएफ ज्ञात करना है, पी और क्यू का एचसीएफ। देखो अब यहां पे P बराबर क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 और इंटू 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो मानते हैं 1 है। और Q बराबर क्या है, देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 या 5 बोल सकते हो, 3 की पावर कुछ भी नहीं है मानते हैं 1 है, यहाँ पे 1 छिपा है, ठीक है, और इंटू 5 7, क्या है 7, 7 की पावर 1, ठीक है, इसका मतलब 1 है। अब हमने बताया कि दोनों पावर में जो संख्या पावर में कम होगी, दोनों में, जैसे 2 पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 है, ठीक है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो इसमें जो दोनों में सबसे कम पावर वाली संख्या होगी वही को लिखा जाएगा एचसीएफ के लिए। एचसीएफ समझ में है कि अब यहां पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि ये घात की संख्या जो है कम है, समझ में आया। अब यहां पे देखेंगे 2 की, देखो 3 की पावर 10 है और 3 की पावर कुछ भी नहीं है, तो भाई यहां 1 है, इसका मानेंगे 1 है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे 3 की पावर, ये वाला संख्या लिखेंगे कि घात जो है इसकी कम है, ये पावर कम है, समझ में आया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, आपका एचसीएफ क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3, देखो ऑप्शन में है 2 की पावर 3 और 3, देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और फिर 3 है, आपका ऑप्शन ये है, समझ में आया कि नहीं आया, सही है, समझ में आया। ये एसएससी में पूछे गए सवाल हैं, क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। अगर आपको ऐसा सवाल दिखे दोस्त, ये मेथड, अगर आपका सवाल ऐसा दिखे तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और फिर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया तो इसका अगला इस तरीके का देखो, 2 की पावर 3 बार, 2 की पावर हम 3 बार लिखेंगे और 3 की पावर 10 बार, देखो 2 की पावर 3 बार तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 3 की पावर 10 है भाई 10 बार लिखेंगे, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 हो गया, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, समझ में आया, ये 10 बार हो गया। अब 10 बार हो गया गुणे 5 है तो 5। अब दूसरी संख्या में क्या है, 2 गुणे 5, 2 की घाते 5, यानी कि इसको 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5, नहीं 6 बार हो गया, 5 बार हमें लिखना है, 5 बार इसको लिखेंगे, फिर गुणे 3 और गुणे 7। अब देखेंगे दोनों में जो हमें मिल रहा है उसी को लिखेंगे, भाई ये वाला मिल रहा है, बिल्कुल ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, और मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बार हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। अब देखो इसमें और 2 ही मिल ही नहीं रहा है, अब देखो 3 वाला मिल रहा है, ये वाला यहां मिल गया, ठीक है, तो भाई कुछ नहीं लिखना है, 3 लिख देना है। अब एक ही बार मिला है और तो है ही नहीं 3 नीचे वाले में, और 7 ऊपर वाले में है नहीं है, तो 7 नीचे वाले में है, 7 ऊपर वाले में नहीं, 5 नीचे कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो सिंपल सी बात क्या होगी, आपका जो दोनों में मिल गया वो क्या हो गया, एचसीएफ। समझ में आया कि नहीं, आपका आंसर आ गया, देखो आंसर आ गया। अगर दोस्त समझ में आया हो तो ऐसे सवाल के लिए घबराना नहीं, और ऐसे सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा सर आया है, ठीक है, ये आया है कि नहीं आया है, आप कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।
ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगला मेथड लेकर के। ओके, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय।